दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 5000 साल से समाधि में बैठे थे ये योगी। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में हर एक चीज संभव है सिवाय एक चीज के, और वो है किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना। पर तब क्या हो जब हम आपसे बोलें कि अब ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक लाखों साल पहले मरे हुए वायरस को तो जिंदा कर चुके हैं। अब वो हजारों साल पहले मरे इंसान को जिंदा करने में लगे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या ये संभव है? कि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वातावरण बदलता जा रहा है और धरती के जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ की बर्फ पिघलने लगी है, जिसके कारण कई सारे नए प्रकार के जीवों का पता चला है। और ये खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। साल 1951 में ऑस्ट्रिया और इटली की सरहद पर ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में पिघली हुई बर्फ से निकला एक प्राचीन कंकाल पाया गया था। कहा जाता है कि सदियों पहले शिकार पर निकला ये आदि मानव किसी दुर्घटना के बाद इन बर्फीले पहाड़ों में कहीं जम गया होगा। प्राचीन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले इस आदि मानव को देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए, जिससे पता चलता है कि बर्फीले इलाके में और भी कई राज दफन हैं, जिनके बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो शोधकर्ताओं को जानवर जो सदियों पहले बर्फ में जमे हुए थे वो मिलते हैं, जिनके अंगों को बर्फ ने अब तक बचा कर रखा हुआ है। आप लोगों ने लूबा के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 42,000 साल पुराना मैमथ हाथी का बच्चा है, जिसे उत्तरी साइबेरिया में ढूंढा गया, जिनकी मदद से वैज्ञानिक इस तरह के जानवरों की उत्पत्ति और पतन के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक तो इस हाथी का क्लोन भी बनाना चाहता है। क्लोनिंग यानी किसी दूसरे जीवित प्राणी से मरे हुए प्राणी को जिंदा करना। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्लोन किया हुआ मैमथ कैसा होगा। दोस्तों, 700 साल पुराने ताबूत से निकाली हुई मम्मी। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी रहस्य से कम नहीं है, जहाँ दुनिया भर में कई बार जाने अनजाने ऐसी खोज हुई है जो सच में हैरान करने वाली है। हालांकि उन खोजों के बारे में किसी को इतना नहीं पता चला। असल में यह मामला साल 2011 का है, जब चाइना के एक शहर में वर्कर्स रोड को और ज्यादा चौड़ा करने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी तकरीबन 6 फुट का गड्ढा खोदने के दौरान मजदूरों का औजार किसी ठोस चीज से टकरा जाता है। जब उन्होंने उसे देखा तो देखते ही दंग रह गए, क्योंकि जमीन के नीचे कुछ और नहीं बल्कि एक ताबूत दबा हुआ था। हालांकि उन्होंने ताबूत में बिना छेड़छाड़ किए पुरातत्व विभाग के लोगों को इसके बारे में बताया। जब वो मौके पर पहुंचे तो इस ताबूत को उनकी निगरानी में बाहर निकाला गया, और ताबूत खुला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस ताबूत के अंदर हजारों साल पुरानी मम्मी निकली। खोजकर्ताओं ने जब इस पर अपनी जांच शुरू की तो पता चला ये ताबूत लगभग 700 साल पुराना है और पत्थर से बना हुआ है, जिसके अंदर लकड़ी का एक बॉक्स अलग से रखा गया है। जब यहाँ बॉक्स खोला गया तो उसमें भूरे रंग के अजीब से पानी के साथ कपड़े की कई सारी लेयर्स थी। इन कपड़ों की लेयर्स के नीचे एक महिला की मम्मी रखी हुई थी। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से लेकर वहाँ काम करने वाले वर्कर्स तक सभी इस मम्मी और इसके आसपास मिलने वाले सामान को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि सैकड़ों साल बीतने के बावजूद ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। और हद तो तब हो गई जब खोजकर्ताओं की जांच में पता चला कि ये मम्मी मिंग राजवंश के किसी बड़े ऊंचे ओहदे वाली महिला की थी, क्योंकि महिला के हाथों में उस दौर की बेहद ही बेशकीमती अंगूठी मिली, जो साफ बताती है कि यहाँ महिला कोई साधारण महिला नहीं है। इतना ही नहीं, महिला की बॉडी को इतने बेहतरीन तरीके से मम्मीफाइड किया गया था कि उसकी आईब्रो तक मौजूद थी, और महिला के पैरों में जूते भी नहीं हटाए गए थे। इतना ही नहीं, मंगोलिया में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी की बोलती बंद कर दी। वहां पर करीब 200 साल पुरानी मम्मी को जिंदा देखने का दावा किया गया। असल में येन होटो नाम के एक शख्स को पहाड़ पर स्थित एक गुफा से पशु की खाल में लिपटी हुई एक योगी की मम्मी मिली, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा अद्भुत थी, क्योंकि वैसे वो योगी बैठे बैठे ईश्वर को प्राप्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसका शरीर वैसा का वैसा ही बैठा हुआ मम्मीफाइड हो गया। जिस शख्स ने इसे पाया वो ब्लैक मार्केट में इसे बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर बौद्ध भिक्षु की मम्मी बरामद कर ली।
ये 200 साल पुरानी है। मम्मी पद्मासन में बैठे हुए भिक्षु की है, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि वो ध्यान मुद्रा में ही अपने शरीर को छोड़कर परमात्मा को प्यारे हो गए। और सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब मशहूर बौद्ध भिक्षु और दलाई लामा के डॉक्टर बैरी कर्जन का ये दावा है कि ये मम्मी के रूप में मिले भिक्षु मरे नहीं है, बल्कि ध्यान की एकदम गहरी मुद्रा में बैठे हुए हैं। डॉक्टर कर्जन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 3 सप्ताह से ज्यादा ध्यान की बिल्कुल गहरी अवस्था में बना रहे तो उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और अंत में केवल बाल, नाखून और कपड़े बचते हैं। डॉक्टर के अनुसार इस स्थिति में भिक्षु के करीबी लोगों को कई दिनों तक आकाश में इंद्रधनुष नजर आता है। इसका मतलब ये है कि उस भिक्षु को इंद्रधनुष की काया मिल गई है, जो कि भगवान बुद्ध के करीब की अवस्था होती है। और ये मम्मी भी ऐसी अवस्था में खड़ी हुई है और इसके अंदर आज तक सड़न के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। और तो और जिन जगहों पर सालों बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई है, वहां पर कई सारे ऐसे प्राचीन जीव पाए जा रहे हैं जिनका शरीर पूरी तरह से जम चुका है, लेकिन अंदर के सेल्स अभी भी जीवित हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें वापस से जीवित किया जा सकता है। अब ये चमत्कार कब होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर इस तरह के चमत्कार को करने में मेडिकल साइंस सफल हो जाता है तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि इंसानों के मरने के बाद उन्हें जीवित किया जा सकेगा। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।